नमस्कार साथियों, मैं हूं आर के गुप्ता। एमईजी क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत एवं बहुत बहुत अभिनंदन है। और जैसा कि आज हम आप लोग को ये बताना चाह रहे हैं कि हमारे प्रिय छात्र अंकित मोदनवाल जी का एनटीपीसी में सिलेक्शन हो गया है। और साथ ही साथ आजकल जो है एमईजी क्लासेज में ये जो है एज अ टीचर जो है कार्यरत हैं। और आपको जो है इनसे कुछ प्रेरणा लेनी है। और जैसा कि अंकित सर को हम चाहेंगे कि आएँ और बच्चों को जो है कुछ मोटिवेट करें और उन्हें अपने अनुभव को शेयर करें। थैंक यू सर, आप हमें बुलाएं सर। देखिए, सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि हम लोग 12th के बाद 2015 में मेरा 12th कंप्लीट हुआ था। और फिर उसके बाद 2015 में जैसे 12th कंप्लीट हुआ और सर की भी कोचिंग स्टार्ट किए थे सर, जो उनकी इनिशियल जो ब्रांच हुआ करती थी, तो सर के सानिध्य में भी हम लोगों ने स्टार्ट किया। किसी बड़े शहर में जाके कहीं तैयारी नहीं की है, यहीं से हमने ग्रेजुएशन किया है, इसी कादीपुर से ही। यहाँ से बीएससी कंप्लीट किया और साथ में पैरेलल हम लोग लगे रहे हैं। मैथ पढ़ाते थे सर, धीरे धीरे जीएस के भी बैच स्टार्ट हुआ और इंग्लिश के भी स्टार्ट हुआ, रीजनिंग भी। मतलब कहीं ना कहीं जो मेरा जो इनिशियल फेज़ था वही इमेजी से ही स्टार्ट होता है, मतलब ओपनली है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। मैं कहीं नहीं गया था, ना तो मैं दिल्ली गया, ना कहीं पटना गया था, ना तो इलाहाबाद गया, कहीं भी नहीं गया था। स्टार्ट में सर के सानिध्य में सर बिल्कुल पढ़ाते थे। हम लोगों को बिल्कुल पैसे से भी नहीं लिए थे उस समय, इनिशियल बैच में बता रहा हूँ। मतलब सर खुद ही कहें कि आगे देखिए बीएससी वगैरह के साथ साथ आप कंपटीशन में भी लगिए। तो हम स्टार्टिंग में सर आए थे तो वो मतलब पॉलिटेक्निक की बैच स्टार्ट किए थे, तो मैं एज अ वहाँ पे फिजिक्स टीचर पढ़ाता था। सर कहेंगे ठीक है, ये सब भी ज़रूरी है कि साथ में आप वनडे एग्जाम्स को भी फोकस करिए। हमने कहा सर कैसे यहाँ पे मतलब पॉसिबल है? कहें नहीं, चल तो रहा है यहाँ पे। तो मैथ पढ़े, मुझे बहुत अच्छा लगा, धीरे धीरे लगा। उस समय ऑनलाइन वगैरह सब चीज़ें नहीं हुआ करती थी, ऑफलाइन ही सब कुछ था। तो हम लोग पॉसिबल नहीं था कहीं बाहर शहर में जा करके, तो यहीं से किए। और पढ़ के उस समय भी हाई कोर्ट में मेरा हाई कोर्ट ग्रुप डी में मेरा हुआ था और रेलवे ग्रुप डी में भी हुआ। 2 जॉब उस समय ही लग गया था। फिर बीच में कोरोना वगैरह आया, फिर ऑनलाइन मोड स्टार्ट करना पड़ा, धीरे धीरे चीज़ों को लेके चलना पड़ा। और प्रत्यक्ष रूप में मतलब सर और टीम रही, गुरु जी के कृतज्ञ रहेंगे। और भी कई टीचर हैं बाहर के हैं भाई, उनसे हम कभी मिले नहीं हैं, लेकिन वो भी हमारे आइडियल टीचर्स में हैं। सर भी हमारे आइडियल हैं। खान सर हो गए हमारे, और कुमार गौरव सर हो गए जीएस में। खान सर भी जीएस साइंस, उन्हीं से हमने अच्छे से मोटिवेट होकर के पढ़ाई वगैरह स्टार्ट किया। और मैथ्स में सर से, और मेंस का जो हम तैयारी वगैरह करते थे मेंस लेवल का अपना, तो एक वाईफाई स्टडी पर साहिल सर हैं, तो साहिल सर से भी हमने कहीं ना कहीं चीज़ों को गेन करना स्टार्ट किया। बस ऐसे सफ़र चलता गया। और एनटीपीसी जो वैकेंसी आई थी 2019 की थी, 2019 में जब आया ना तो बीच में कोविड आ गया, 2 साल बिल्कुल बर्बाद हो गया। तो बिल्कुल रुकना नहीं है, हम बराबर आप लोगों से कहते भी हैं कि नहीं, कैरी ऑन होना चाहिए, कभी रुकना नहीं चाहिए। रुकेंगे दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि उस समय लगभग यहाँ पे करोड़ों के छात्र इसमें कैंडिडेट्स हुआ करते थे। बताते हैं कि सबसे बड़ी इंडिया की वैकेंसी यही थी, एनटीपीसी वाली। बहुत बच्चे थे इसमें, तो लोग लगे हुए थे कि हमने कहा ठीक है, एक पोस्ट तो लेना ही लेना है। लगे रहे, फिर एग्ज़ाम नहीं हुआ था 2 साल तक। हम लोगों ने सिर्फ प्री की तैयारी किया था। मतलब कभी कभी एकदम डिमोटिवेट हो जाते थे, एग्ज़ाम हो ही नहीं रहा, 2 साल तक लगे हुए हैं, पढ़ रहे हैं। लेकिन ठीक है, हम लोगों को करंट अफेयर का नोट्स जो है ना, वो इतिहास से भी नोट से बड़ा हो गया था। इतनी मोटी कम से कम 2 साल का करंट अफेयर देखेंगे ना, तो कम से कम इतनी 7 से 8 किताब कॉपीज़ हम लोगों के भर चुके थे। लेकिन अंदर से था कि नहीं देना है। फिर प्री दिए, प्री में भी मार्क्स अच्छे आए, प्री क्वालिफाइड हुए। फिर उसके बाद मेंस दिया गया, फिर हम लोगों का फाइनल रिज़ल्ट आया, टाइपिंग हुआ, मतलब कई सारे प्रोसीजर्स हुए। और कल शाम को पैनल आ चुका है। रिज़ल्ट देखिए, मैं आज से बता दे रहा हूँ, रिज़ल्ट मेरा आ गया था 22 दिसंबर को ही आ गया था, 22 दिसंबर 2022 में। लेकिन रेलवे में होता है, उसका मेडिकल एक अच्छे लेवल पे होता है, तो हमको A2 लेवल का मेडिकल भी क्रॉस करना था, तब पैनल में आपका नाम आएगा। तो पैनल में अब कल जाके नाम आया। अब इसके बाद धीरे धीरे 1-1.5 महीने मतलब फिर जॉइनिंग लेटर आएगा, फिर हम लोग को जाना पड़ेगा ट्रेनिंग सेंटर पे, फिर ट्रेनिंग करेंगे, फिर कहीं पोस्टिंग होगी। और पोस्टिंग सर यहीं पे होगी, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे इलाहाबाद में ही, इलाहाबाद के आसपास में ही रहेंगे, या इलाहाबाद शहर मिलेगा या
उत्तर प्रदेश में ही रहेंगे और घर के पास में है। तो आप लोगों से इतना ही कहेंगे, जब भी मिलते हैं बस कहते हैं लग जाइए, एकदम पागल बनना पड़ता है, बस निरंतर मेहनत करते रहिए। एकदम एकदम कहते हैं नहीं, एकदम लग जाओ, एकदम लग जाओ। ठीक है, आप लोगों को बिल्कुल एज अ टीचर भी हूँ, बड़ा भाई भी हूँ, और सर तो भाई है ही हैं आपके, गाइडलाइन करते हैं अच्छे से, आप लोग लगिए। ठीक है, कोई किसी के कहने में मत आइए कि नहीं आप कादीपुर में है, हो नहीं सकता सिलेक्शन। होता है भैया, लगना पड़ता है, हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट को सिलेक्शन दिया है और यहीं पे लोग पढ़ करके, और यहीं से आप select अपनी यही कादीपुर से बता रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं है ठप्पा लगेगा जब बाहर का तभी आपका सिलेक्शन होगा। अच्छे से करिए, माहौल आपको मिल रहा है, टीचर्स हैं, मटेरियल आपको दिया जा रहा है, बिल्कुल बढ़िया सा, बिल्कुल लगिए अच्छे से। आने वाले आप लोगों को बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं, बिल्कुल बढ़िया सा लगी हैं। पीईटी वगैरह आने वाला है, और एमटीएस आप लोग फिलअप ही किए हैं। जो लोग एमटीएस के हैं बढ़िया से एकदम लगी, अगले महीने आपका पेपर होगा, और धैर्य के साथ रहिए। और एक दो बार अगर नहीं भी होता कहीं पे तो बिल्कुल डिमोटिवेट मत होइए। ऐसा नहीं है पहली बार में हम लोगों का भी स्टार्टिंग में प्री नहीं निकलता था फिर धीरे धीरे प्री निकला, मोटिवेशन मिलता गया अंदर से, हाँ चलो प्री निकल रहा है, मेंस नहीं निकला, फिर मेंस निकल रहा, फाइनल नहीं निकलता था। एमटीएस हम बताएं ना, एमटीएस हमारा पहली बार में प्री नहीं निकला, दूसरी की बार मेंस निकल, तीसरे के में फाइनल आउट हुए, मतलब तीसरा तो मतलब अभी वाला रहेगा। मतलब लगा गया कि बहुत सारी वैकेंसीज हम लोग देखे, ऐसी बात नहीं कुछ भी आता था, बस सरकारी नौकरी लेना जैसे है। आप लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक उसी तरीके से पहले भी वहाँ पे जो है फैन भी नहीं हुआ करता था, और गर्मियों में जो है क्लासेस चलती थी, जैसे आप लोग को डांट पड़ती है ठीक उसी तरीके से बैच में इन लोगों को भी डांट पड़ती थी, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो कुछ भी असंभव नहीं है, बस आपको जो है ईमानदारी से और शिद्दत से अगर कोई भी काम करिएगा सफलता अवश्य मिलेगी, और निरंतर मेहनत होनी चाहिए। ठीक है, हाँ, कभी भी डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए, मेहनत से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। ठीक है, बिल्कुल जैसे सर बता रहे हैं कि आप मतलब आप कभी तो ऐसा मत समझो कि जो लोग बाहर गए हैं, हम बाहर नहीं जा पाए तो कहीं ना कहीं हम नहीं कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं। मैं अपने भाई को बता दे रहा हूँ, वो उत्तर प्रदेश में उसकी 9th रैंक थी, मुख्यमंत्री से भी वो 2 बार सम्मानित हो चुका है, और हम लोग को घर के जो सामने वाला रोड है ना, तो वो उसी के नाम से नॉमिनेट हो चुका है। तो बहुत मेहनत की वो लोग भी। आज के समय में वो लोग पटना में हैं, एनआईटी में हैं, और ये आने वाले टाइम उसको भी आपको सुनने को मिलेगा, 1-2 जगह प्लेसमेंट हो चुका है उसका भी, आप खबर मिल जाएगी एक आध महीने के अंदर आपको। तो बिल्कुल लगे रहिए, और कभी मत सोचिए कि आप गांव में है, बहुत अच्छे से सब लड़का हो चाहे लड़की हो, सबके लिए ज़रूरी है अच्छी शिक्षा लीजिए, जो चीज़ पढ़ाया जाए रेगुलर पढ़ो, और त्यौहार वहार सही बताए ना, जिस दिन आपका होगा ना सिलेक्शन उसी दिन आपका होली है, दीपावली है, सब उसी दिन होता है। हम लोग बताएं ना, होली बिल्कुल क्या होता है, नहीं खेलते हैं जी। मैं सही बताऊं, 4 सालों में रिलेशन में कहीं जाना बंद कर दिया, नहीं जाते थे हम लोग। बस ये बता, अक्सर हम चर्चा करते हैं कि न्योता खाने जाते तो ये 4-5 किलोमीटर पास, ज़्यादा दूर नहीं जाते हैं। तो मतलब अजीब सा लगता था। तो आप लोग भी जल्द से जल्द, आप लोग के पास बहुत अभी चांस, अभी तो आप लोग जस्ट इंटर पास होकर के आए हैं, है कि नहीं? तो बढ़िया से एकदम लगिए, और नौकरी आपको डेफिनेटली मिलेगा, सबको मिलेगा भैया एकदम। ठीक है, बस सर, धन्यवाद।